भारत की राजनीति में एक बार फिर से भारत और चीन के मुद्दे की एंट्री हुई है। राहुल गांधी ने लद्दाख में एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये दावा किया कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा है। अब इसे लेकर बहस और भी तेज हो गई है। भारत में अगले महीने G20 समिट होना है, लेकिन उससे पहले चीन ने एक बार फिर से अपनी नापाक चाल चलते हुए अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में कई इलाकों को स्टैंडर्ड मैप में अपना हिस्सा बताया है। चीन की प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के स्टैंडर्ड मैप सर्विस वेबसाइट में 28 अगस्त को जारी नए नक्शे के बाद कूटनीतिक चिंताएं बढ़ गई है और पहले से मौजूद कई विवादों समेत नए विवादों को फिर से जन्म दे दिया है। चीन के इस मैप को 2023 एडिशन कहा गया है। अब इसे लेकर भारत में भी चर्चा खूब हो रही है। विपक्ष एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। संजय राउत ने राहुल गांधी के दावे को सही ठहराते हुए इतना तक कह दिया कि दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ। हम क्या देखते, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद ये चाइना का मैप आता है तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है? हमको हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लद्दाख में पेंगोंग वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली है। ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं। करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। The absurdity and the preposterousness of the Chinese claim is evidenced by the history of the Sino-Indian border dispute. In the eastern sector, there are three sectors to the Sino-Indian border. There is the eastern sector. In the eastern sector, the McMahon line is recognized as the boundary between India and China from 1913 onwards, when representatives of India, China and Tibet had initialed and endorsed a treaty to that effect in Simla. Insofar as the middle sector is concerned, there are no serious divergences between India and China except for certain minor issues here and there. The problem is really in the western sector, where the border historically has been undemarcated. So therefore, today the real issue between India and China is that the Chinese have transgressed along that line of actual control at multiple points on a theatre level. Analysts believe that the Chinese are currently in occupation of 2,000 square kilometers of Indian territory. This is the territory which the NDA BJP government needs to get vacated. So under those circumstances, this government should seriously introspect, though the G20 is a multilateral forum, whether it would be in accordance with India's self-respect to be feting a person in Delhi, Xi Jinping, who is in illegal occupation of 2,000 square kilometers of Indian territory along the line of actual control. That is what needs to be done. आपको बता दें कि चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नए मैप को शेयर करते हुए लिखा कि ये नया नक्शा चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की ड्राइंग पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है। इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बताया गया है। वहीं भारत ने बार बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश चीन के दक्षिण तिब्बत के रूप में दावे के बावजूद दृढ़ता से भारत का अभिन्न अंग है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।